हाय एवरीवन। मेरा यह आपसे दावा है कि आप इन 30 दिनों में इंग्लिश बोलने सीख सकते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाए। चलिए बोलने शुरू करते हैं। सेंटेंस ऑफ कमांड एंड ऑर्डर यानी आज्ञा और आदेश के वाक्य। रुको, आई से स्टॉप। बोलो, स्पीक। यहाँ ठहरो। वेट हियर, सुनो। लिसन, इधर आओ। कम हियर, इधर देखो। लुक हियर, यह लो। टेक इट, पास आओ। कम नियर, बाहर इंतजार करो। वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ। गो अप, नीचे जाओ। गो डाउन, उतर जाओ। गेट ऑफ, तैयार हो जाओ। बी रेडी, गेट रेडी भी बोलते हैं। चुप रहो, कीप क्वाइट, सावधान रहें। बी केयरफुल और बी कॉशियस भी बोलते हैं। धीरे चलो, गो स्लोली, वॉक स्लोली दोनों बोलते हैं। तुरंत जाओ, गो एट वंस। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। चले जाओ, गो अवे। निकल जाओ, गेट आउट। अब हम आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश में बातें कैसे करते हैं और इसे कैसे बोले प्रेजेंट टेंस का यूज करके, जिसमें डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज बीन वाले हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। जैसा कि डू डज का यूज करके हम देखते हैं कैसे हम एक दूसरे से बातें करते हैं। राज, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? राज, डू यू स्टडी इंग्लिश? राहुल, हाँ मैं पढ़ता हूँ। राहुल, यस आई रीड इंग्लिश। राम, क्या लता तुम्हारे घर आती है? राम, डज लता कम टू योर हाउस? राज, हाँ वह कभी कभी आती है। राज, यस शी कम्स समटाइम। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो वर्तमान के समय को बताता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये दोनों अलग नहीं है, इन दोनों को ही हम एक ही नाम से बुलाते हैं। या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे बोलते हैं। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिस सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो, ती हो, ते है, ता है, ती है रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ, आई इट। वह नाचता है, ही डांसेस। डिफरेंस, ईट ईट्स, डांस डांसेस। मतलब इनमें मतलब तो एक ही है, लेकिन दोनों का अंतर क्या है? ईट का मतलब भी खाता है, इट्स का मतलब भी खाता है, लेकिन यूज के जैसे आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, नेम्स के साथ डू, प्लूरल नाउन के साथ डू। नेम्स मतलब एक नाम से अधिक, जैसे राम एंड श्याम। प्लूरल नाउन का मतलब बॉय का बॉयज। अब आते हैं जैसे ही के साथ डज, सी के साथ डज, ईट के साथ डज, नेम के साथ डज, सिंगुलर नाउन के साथ डज। जैसा इसमें नेम यानी एक नाम, सिंगुलर नाउन का मतलब एक नाउन। जैसे आई, वी, यू, दे, नेम्स, प्लूरल नाउन वर्ब फॉर्म वन का यूज करते हैं। देखिए,
वर्ब फॉर्म वन जो है हमेशा ओरिजिनल फॉर्म रहता है, यानी कि वर्ब का प्लूरल फॉर्म, यानी ईट, डांस, वीप, रन, ये बिना एस या ईएस के बनते हैं। जैसे नाउन को हम प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़। इसी प्रकार ही, सी, ईट, नेम, सिंगुलर नाउन वर्ब फॉर्म 5 के रूप हैं, जिनमें हम एस, ईएस, आईएस और भी चीज़ों का जैसे वीएस जोड़कर हम इन्हें सिंगुलर फॉर्म में बनाते हैं, जिन्हें हम वर्ब फॉर्म 5 कहते हैं। जैसे आई ईट मैंगो, वी डांस, राम एंड श्याम रन इन द फील्ड, ही ईट्स मैंगो, सी डांसेस, राम रन्स इन द फील्ड। वर्ब फॉर्म 1 और वर्ब फॉर्म 5 में डिफरेंस, जैसे डू का डज, ईट का एट्स, डांस का डांसेज, रिंग का रिंग्स, विन का विन्स, ब्रिंग का ब्रिंग्स, वीप का वीप्स, क्राई का क्राइज, टेक का टेक्स होते हैं। वर्ब फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। रन, प्ले, ड्रिंक ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस, ईएस, आईएस, ईटीसी को जोड़ना पड़ता है, जैसे रन्स, ड्रिंक्स, कुक्स। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट प्लस V1, V5 और ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल में आई रीड बुक। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल ही डज नॉट रीड बुक, वी डू नॉट रीड बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो लगाएं, ना हो तो ना लगाएं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल डू आई रीड बुक। अगर सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आते हैं तो WH वर्ड का यूज करते हैं। WH वर्ड वाई, वॉट, हु, वेयर, हाउ, हु, व्हेन, etc। इन जैसे वर्ड्स को हम WH वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। वह कब आती है, व्हेन डज सी कम्स। स्ट्रक्चर WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं।